अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि क्या हुआ बीरस, तुमने बोला था कि मुझे हाथ लगाने से ज़्यादा करोगे, पर अभी तुम्हारे मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही बीरस। तुम उस आदमी के सामने खड़े हो जिसने तुम्हारे नाजुक से स्टूडेंट्स को हरा दिया। तभी बीरस बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक मॉर्टल नहीं हो सकते। तभी अचानक से ही बीरस गिर जाता है डर के कारण। तभी बीरस डरते डरते बोलता है, तुम हो कौन? मुझे इतना पता है कि तुम साइयन नहीं हो सकते। एक मॉर्टल अपना इरेजर रिवाइंड नहीं कर सकता। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, लूसिफ के बाद तो नहीं। और बीरस ऐसा कैरेक्टर का नाम लेता है कि जिसको हमने आज तक नहीं देखा। बीरस के दिमाग में डीमन जैसा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। तभी फिर से बीरस बोलता है कि नहीं, मुझे वो नाम फिर से नहीं लेना चाहिए। जो तुमने किया होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तभी अल्ट्रा वेजिटो इसके बारे में सुनकर बोलता है, लूसिफ, ये कौन है बीरस? एक और गॉड जिसे मुझे हराना पड़ेगा, या फिर वो एक एंजल है? जो भी हो, तुम्हें देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसकी एनर्जी लेने के लिए। जिसके बाद वेजिटो बीरस की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी बीरस का गला पकड़ के ऊपर उठा लेता है। अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोचता है कि बीरस अपने आप को छुड़ाने की ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहा है। वेजिटो बीरस को बोलता है कि तुम लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो बीरस। सच में तुम तो ऐसे नहीं थे, कम से कम मेरे टाइमलाइन में तो ऐसे नहीं थे। ऐसा लगता है कि इस टाइमलाइन का बीरस खाली बातें करता है और कुछ नहीं करता। तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बनना चाहिए। हर एक कुत्ते का दिन आता है और आज तुम्हारे चुप होने का टाइम आ गया है। वेजिटो की बात सुनकर बीरस को गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम्हें जो बोलना है बोलो गॉड किलर। मैं तुम सैयन की तरह लड़ना पसंद नहीं करता और मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। और मेरी एनर्जी ले लो और मार दो जैसे कि तुम्हारा प्लान है। पर उससे पहले मुझे बताओ, तुमने डिस्ट्रॉय की हकाई एनर्जी रिवर्स कैसे की? तभी विश चिल्लाता है, लॉर्ड बीरस, और वेजिटो की तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है। और विश बोलता है कि मेरे भाइयों और बहनों को तो मार दिया, पर तुम इस यूनिवर्स में ये नहीं कर सकते। ये सब बोलकर विश अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है। वेजिटो विश की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, मुझे पता है ये वर्जन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, पर यकीन करो ये अच्छे के लिए है। थोड़ा सा आराम कर लो। फिर अल्ट्रा वेजिटो अपनी उंगली थोड़ा सा हिलाता है। तभी अचानक से विश कुछ बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड बेलमोड विश का पैर पकड़ लेता है। विश बेलमोड की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैंने ऐसे ही चलने दिया तो लॉर्ड बीरस भी इनके जैसे बन जाएंगे। जैसे ही विश आगे देखता है, तभी अचानक से ही मार्गरीटा और कुटेला उसके सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर विश शॉक होकर बोलता है, ये सब पावर और एबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। शायद लॉर्ड बीरस ने सही बोला, इस तरह का इवल हमने एक ही बार देखा था। जिसके बाद हमें वही डीमन दिखता है। और अल्ट्रा वेजिटो विश की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बीरस मेरे हाथों में है। तुम्हें पता है, मैं जैसे इस बीरस को मारूंगा वैसे ही तुम्हारी ताकत भी चली जाएंगी। ये सुनकर विश पूरा शॉक में चला जाता है। ये सैयन को ये सब के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये बात तो खाली गॉड्स को पता है, या फिर ये बात उसको एक डिस्ट्रॉयर को मारकर पता चल गई होगी। तभी अल्ट्रा वेजिटो बीरस की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी, तुम्हारे जवाब का सवाल दे दूंगा। अगर तुम्हें पता ना हो तो एक नॉन डिस्ट्रॉयर भी हकाई यूज़ कर सकता है, या फिर एक डिस्ट्रॉयर या फिर एक मॉर्टल हकाई की एनर्जी से इतनी ताकतवर हो उसकी हकाई एनर्जी को कंट्रोल कर ले। पर वो तभी है जब हकाई हो रहा हो, उसके एरेज करने से पहले। मुझे याद है जब मेरे पे फ्रीजा ने हकाई यूज़ किया था,
पर उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। पर जब बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है, तुम सही कह रहे हो, कोई भी वापस नहीं आ सकता जब तक एक टाइम रिंग को यूज़ नहीं किया जाए। पहले जब रमसी ने हकाई किया था तो मैंने अपनी बॉडी को हकाई होने दिया। मुझे देखना था अपनी टाइम रिंग्स की एबिलिटी चेक कर सकूं, और वो काम कर गया। तभी मुझे पता चला कि मैं जितनी बार भी यूज़ करूँगा उतनी बार टाइम रिंग्स कमज़ोर होती जाएंगी। और जब मैंने तुम्हारे हकाई के लिए वो यूज़ की, वो इरेज हो गई मुझे बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि एक टाइम रिंग सिर्फ 2 बार ही रिवाइंड कर सकती है, पर अब मेरे पास खाली 4 रिंग्स है, जिसका मतलब 8 लाइव्स। मैंने सोचा था कि पाँचों का पाँचों रिंग्स जेनो के लिए यूज़ करूँगा, पर एक टाइम रिंग तुम्हारी वजह से वेस्ट हो गई, इसलिए तुम्हारी एनर्जी मुझे दोगे। तभी अचानक से बीरस चौंकते हुए बोलता है, क्या टाइम रिंग के पास ये सारी एबिलिटी है? एक मॉर्टल इस चीज़ का कैसे पता लगा सकता है जो सुप्रीम काइस भी नहीं कर पाए? लूसिफ क्या वो भी? तभी अल्ट्रा वेजिटो बीरस की बात काटते हुए, दिन में सपने देखना बंद कर दो। अब मैंने तुम्हें सच बता दिया है तो तुम भी मुझे सच बताओ। पर उससे पहले अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। जिसके बाद वेजिटो गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है। गोकू और वेजिटा अभी भी दोनों बेहोश पड़े रहते हैं। तभी वेजिटो हाथ आगे करके बोलता है, चलो उठो, तुम दोनों, उठने का टाइम हो गया। अपना डिस्ट्रॉयर अपने कहानी सुनाने वाले हैं। तभी बीरस बोलता है कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? उन दोनों को छोड़ दो, मैं हूं ना जिसको तुम मारना चाहते हो। जिसके बाद वेजिटो गोकू और वेजिटा को सामने ले आता है। आखिरकार मैं तुम दोनों को एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। तभी बीरस हैरान होकर बोलता है, ये नहीं करोगे तुम, ये मत करना। तभी वेजिटो उन दोनों पर एक एनर्जी फेंक देता है, जो कि गोकू और वेजिटा को जाकर लगती है, और वो दोनों होश में आ जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि कैकरोट, मेरी एनर्जी वापस आ गई है। गोकू भी बोलता है कि हाँ सही कहा वेजिटा, यहाँ पर क्या हुआ? तभी उन दोनों का ध्यान अल्ट्रा वेजिटो पर जाता है। गुस्से में देखते हैं, वेजिटा वो तो अभी भी यहाँ पर है, देखो उसने बीरस को पकड़ा हुआ है, हमें कुछ करना होगा। जिसको सुनकर वेजिटा बोलता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैकरोट, मैं तैयार हूँ। मैंने तुम दोनों को खाली इतनी एनर्जी दी है कि तुम बात कर सको। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे रोक पाओगे? जिसके बाद वेजिटो अपना हाथ बंद कर लेता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी गोकू बोलता है कि ये क्या है, मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा हूँ। तभी अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि डरो मत, तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। बीरस अपनी छोटी कहानी बहुत जल्दी सुनाने वाला है, प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रेक्शन की कहानी। तभी वेजिटा चौंक कर बोलता है कि प्लैनेट वेजिटा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी बीरस उन दोनों को देखकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम दोनों को सच बताऊंगा। हाँ ये सच है, मैंने ही फ्रीजा को प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, और ये मैं अपने लिए किया था। एक डिस्ट्रॉय का गोल अपने डिस्ट्रॉय ढूंढने के लिए होता है, और तुम वेजिटा हमेशा के लिए चुने गए थे। और गोकू तुम्हें भी मरना था। यही सुनकर गोकू और वेजिटा बहुत शौक में चले जाते हैं। तभी गोकू बोलता है कि शायद वेजिटो सही है, तुम तो एक डीमन हो बीरस। वेजिटा गुस्से में बोलता है, तुमने हमसे झूठ कैसे बोला? हमने तुम पे भरोसा किया था, वो तुम ही थे, मेरी फैमिली और मेरे लोगों को ख़त्म किया। दोनों ये बीरस की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। दोनों के दोनों पावर अप करते और डिस्ट्रॉय की निशानी हटा देते अपनी बॉडी पे से। अल्ट्रा वेजिटो ये देखकर थोड़ा शॉक होता है। मैंने तो खाली इनको इतनी एनर्जी दी थी कि ये खाली बात कर सके, पर तब भी वो मेरे एनर्जी से बाहर आ गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई फ़ैन नहीं है वीरस। अगर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। बीरस की एनर्जी ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से बीरस को छोड़ देता है वेजिटो, जिसकी वजह से बीरस ज़मीन पर गिर जाता है। तभी बीरस बोलता है, क्या इसका क्या मतलब है? तुम रुके क्यों गॉड किलर? तभी यही सुनकर वेजिटो बोलता है,
मैंने ले लिया मुझे जो चाहिए था, इसलिए वीरस अब कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हो तुम। मैंने तुम्हारी सारी की सारी हकाई एनर्जी ले ली है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरे प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो मेरे टाइमलाइन के वीरस ने किया है और वो पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका है। उसके बाद वेजिटो गोकू और वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है। वेजिटा को देखकर गोकू और वेजिटा फाइटिंग पोज ले लेते हैं। तभी वेजिटो इन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, मेरे से अभी अब डर रहे हो, वैसे भी मुझे तुम दोनों की पावर चाहिए, पर वीरस की तरह नहीं। गोजिटा एक अच्छा राइवल है मेरा और मुझे तुम्हारी जैसी ताकत चाहिए होगी ग्रैंड प्रिंस और जेनो को हराने के लिए। तुम्हें मेरी कहानी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे प्यारे वीरस ने भी मान लिया है। तुम्हें पता है कि गॉड्स गलत है, वो जब भी चाहे वो किसी को भी मार देते हैं। मेरे साथ आ जाओ, मुझे अपना समनिंग बटन दे दो और जब वक्त आएगा तो मेरे साथ लड़ना। तभी वेजिटा बोलता है, हम तुम्हारे साथ आ जाए, तुम हमें ख़त्म करने वाले थे। कैकरॉट, इस जोकर की बात मत सुनना, ये इसका और एक झूठ हो सकता है। वहीं पर गोकू वेजिटो का बात सुनकर बोलता है, तो तुम ये चाहते हो इस ग्रैंड प्रिंस के नाम के बंदे को हराना चाहते हो और तुम्हें हमारी मदद चाहिए। फिर तो वो बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक होगा। अगर वो है तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तभी वेजिटा बोलता है, क्या? उसके बाद गोकू अपना समनिंग बटन निकालता है और वेजिटो को दे देता है। जिसके बाद गोकू वेजिटो को कहता है, जब तुम अगली बार हमें देखोगे तब हम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो इस ग्रैंड प्रिंस को हराने के बाद हम फिर से एक रीमैच करेंगे। और वेजिटो बोलता है, हाँ ज़रूर कैकरॉट। जिसके बाद वेजिटो एक टाइम पोर्टल बनाकर और उस टाइमलाइन को छोड़ देता है।